सलाम पाकिस्तान। हेडलाइंस आपने जानी। इस बुलेटिन में 24 न्यूज के नाज़रीन के साथ साथ यूके 44 के नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मैं हूँ बुज़ुर्ग मौसम। सबसे पहले आपको बताएंगे भारत की एक और नाकामी। भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया ने अपने समंदरी जोन में मौजूद भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। पाक बहरिया ने आला पेशावराना महारतों के साथ हर दम चौकन्ना रहते हुए कामयाबी से भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर उसे पाकिस्तान के पानियों में दाखिल होने से रोक दिया। पाक बहरिया ने भारतीय आबदोज की अपनी मौजूदगी को खुफिया रखने की हर कोशिश को नाकाम बनाया। इस पर बात करते हैं ताहिर राठौर से। ताहिर राठौर बताएगा, भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी, एक और नाकामी का सामना हुआ। जी बिल्कुल, पाक बहरिया के मुताबिक नवंबर 2016 में भी भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समुद्री जोन में दाखिल हुई थी और उसको नाकाम बना दिया गया था उसके अज़ाइम में। और आज भी पाक बहरिया की जानब से बताया गया है कि पाकिस्तानी समुद्री जोन में भारतीय आबदोज पाई गई जिसके कुछ खतरनाक इरादे थे और इसको ट्रेस आउट करने के बाद इसको पाकिस्तानी हदूद से मार भगाया गया। पाक बहरिया चौकस है और चौकस थी और चौकस रहेगी, ये कहना है पाक बहरिया के तर्जुमान का। पाक बहरिया ने जो ही इसको स्पॉट किया और पाक बहरिया ने एक्शन लिया तो ये भारतीय आबदोज पाकिस्तानी समुद्री हदूद से निकल गई, इसको मार भगाया गया। इस तरह से पाक बहरिया के हवाले से भी, बहरी जारहियत के हवाले से भी भारत अपने खतरनाक और मजमूम इरादों में नाकाम हुआ है। उसने ये जारहियत करने की ताहिर राठौर, भारत को एक बार फिर से मुंह की खाना पड़ी है। जानना ये चाहेंगे कि पाक बहरिया ने किस तरह से इस आबदोज को ट्रेस आउट किया और ये वाकया कब पेश आया? देखिए, ये टाइम और उन्होंने मुकाम नहीं बताया क्योंकि ये सीक्रेट होते हैं किसी भी फोर्स के। उन्होंने ये वादिया किया है कि भारतीय जो आबदोज थी ये पाकिस्तानी समुद्री हदूद में थी और पाकिस्तानी समुद्री हदूद में होने का मकसद यही था कि भारतीय आबदोज की कोई जारहियत करने का इरादा था और किसी ऐसे मिशन पे ये आबदोज थी और उसको उसके मिशन में नाकाम बना दिया पाक बहरिया ने। सही ताहिर राठौर, जिस तरह से आपने बताया कि मिशन नाकाम बना दिया गया है तो मोरल जो है यकीनन बहुत ज़्यादा होगा। भारत ने एयरफोर्स से भी हमारी मात खाई, अब जो है नेवी ने जो है वो भी भारत की जो नेवी को मात दी है। तो क्या कहेंगे तमाम डेवलपमेंट पर? पाकिस्तान की फ़ौज जो है, अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं जवाबी। जी बिल्कुल, जैसा कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी और पाक बहरिया के सरबराह ने भी और एयरफोर्स के सरबराह ने भी, पाक फौज के सरबराह ने भी इन्होंने बैक ज़बान एक स्टेटमेंट दी थी और ये कहा था कि पाकिस्तान जारहियत का इरादा नहीं रखता, अलबत्ता पाकिस्तान जो अभी कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार है, चौकस है। पाकिस्तान की पूरी तैयारियां हैं। जैसा कि हमारे नाजरीन भी जानते हैं कि भारत का इरादा था पाकिस्तान के 6 मुकामात पर जारहियत का बरवक्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर भारत को इसके इरादों में नाकाम बनाया। और आज जैसा कि तर्जुमान पाक बहरिया ने बताया है कि भारतीय आबदोज ने कोशिश की जारहियत की और उसको नाकाम बनाया पाक बहरिया ने, क्योंकि पाक बहरिया, पाक फिजाइया और पाक फौज हम वक्त चौकस है। भारतीय किसी भी ऐसे खतरनाक इरादे और पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जो इरादा है भारत का, उसको नाकाम बनाने के हवाले से, लिहाजा ये भारतीय आबदोज अपने इरादों में नाकाम रही, पानियों से इसको मार भगाया गया है। बेशक पाकिस्तान की नेवी की जो है सलाहियतें वो मुंह बोलता सबूत हैं। बताइएगा ताहिर राठौर, अगर टेक्निकल बात की जाए कि पाकिस्तान की नेवी के पास जो सलाहियत है वो भी दुनिया इसको मानती है, पाकिस्तान के पास जो सलाहियत है दुनिया इसको मानती है, तो क्या कहेंगे मोरल कैसा है इस वक्त? जी बिल्कुल, मोरल पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हर जवान का, हर ऑफिसर का नहायत बुलंद और नहायत बेहतरीन पोजीशन में है और वो चौकस भी हैं और वो बिल्कुल अपने वतन के चप्पे चप्पे का दिफा करने के लिए चौकस हैं। ये भी मालूम हुआ है कि भारतीय आबदोज को जब पाकिस्तान की समुद्री हदूद में देखा गया तो जो तरीकाकार होता है टेक्निकली स्पीकिंग, वो यही होता है कि वार्निंग दी जाती है, 3 वार्निंग्स दी जाती हैं और 3 वार्निंग्स के बाद फिर
एक्शन लिया जाता है। जब वार्निंग दी गई, पहली वार्निंग हमें जराए ने बताया, तो भारतीय आबदोज ने अपना रूट बदल लिया और अपना जो उसका खतरनाक इरादा था और वो पाकिस्तानी समुद्री हदूद से भाग निकली। सही। ताहिर राठौर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो हम वक्त तैयार हैं और वार्निंग दी गई थी, तो फिर हुआ क्या? जरा तफसीलन नाज़रीन को बताइएगा, जिस तरह से जो भी इतलात आप तक अभी पहुंची हैं कि वार्निंग दी गई थी, उसके बाद क्या वापस रवाना हो गए या फिर किस तरह से सूरत हाल बदली? पाकिस्तान ने कैसे भगाया ये दुश्मन को? देखिए, जैसा कि हमने देखा 4-5 रोज पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारतीय तैयारों ने खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की। वो आए और अपना पेलोड जो है वो एक जंगल में फेंक के चले गए। मगर जब दूसरी खिलाफ वर्जी की भारतीय तैयारों ने, तो जैसा कि हमारे नाज़रीन को इल्म है, पाकिस्तानी बहादुर पायलट्स ने, पाक फज़ैया के पायलट्स ने 2 तैयारे मार गिराए। एक उनका जो पायलट था उसको गिरफ्तार किया, विंग कमांडर अभी लंदन को, और जिसको हवाले किया गया। तो इसी तरह से पाक बहरिया ने जो है वो अपना वही तरीकाकार इख्तियार किया जो एक तरीकाकार वजह है और दुनिया भर में जो लागू है। पाक बहरिया ने ताक़ब किया इस आबदोज का, और इस आबदोज को जब पाकिस्तानी पानियों में देखा तो फौरन चौकस हुई। अपने उसने सारे दिफाई जो है वो तैयारियां पहले से ही उन्होंने मुकम्मल कर रखी थी, और जैसे ही पाक बहरिया ने ताक़त शुरू किया इस आबदोज का, तो ये आबदोज पाकिस्तानी पानियों से दूर निकल गई। पाकिस्तानी पानियों से दूर तो निकल गई। ताहिर राठौर, जैसा कि आपने बताया, ऐसी अगर कोई भी सूरत हाल हो आबदोज जैसे इसका सुराग लगाया गया पाकिस्तान की समुद्री हदूद में, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा 3 बार वार्निंग दी जाती है, फिर से कार्रवाई की जाती है। तो यानी इस बार इस आबदोज को और भारत को वार्निंग दी गई है पाक बहरिया की जानिब से। जी बिल्कुल, ये वाज़ह एक निशानदेही है चौकस होने की पाक बहरिया की, और अपने पानियों की हिफाजत के हवाले से पाक फज़ैया की भी, पाक फौज की भी, और पाक बहरिया ने ये अमली तौर पे करके दिखा दिया। आज जैसा कि तर्जुमान ने बताया कि पाकिस्तानी पानियों में जैसे ही स्पॉट हुई भारतीय आबदोज, फौरन एक्शन लिया गया, और वजह करदा जो तरीकाकार है, जो डिटरमेंट है, जिसमें वार्निंग भी शामिल है, उसको इख्तियार किया गया, और भारतीय जो आबदोज है वो पाकिस्तानी पानियों से भाग निकली, और ये मिशन कंप्लीट हुआ। पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की फिजाइया, पाकिस्तान की जमीनी फौज, पाकिस्तान की बहरिया, वो हम वक्त चौकस है दुश्मन की किसी भी खतरनाक या जारियत से भरपूर कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। ये साबित कर दिया पाक फिजाइया ने भी, पाक बहरिया ने भी, और पाक फौज ने भी। सही। ताहिर राठौर, बेशक पाकिस्तान के वाद जो हैं वो भरपूर तैयार हैं, हम वक्त तैयार हैं, भरपूर कार्रवाई की जाएगी। जैसे भी जहां भी पहले अटैक किया जाएगा, तो पाकिस्तान का ये कहना है, पाकिस्तान की हुकूमतों का, वाजे पाकिस्तान के सरबराहों का, कि हम जवाब देंगे, लेकिन भरपूर जवाब देंगे। 1 फायर होगा तो 3 जवाब में हम फायर करेंगे। तो भरपूर जवाब की तैयारी तो है। तो ओवरऑल तैयारी जो गुज़िश्ता दिनों रहा सूरत हाल, उस पर आप बताइएगा कि जो गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल रही है, उसके बाद कोई चेंजेस आई हैं? कोई हमारी जो नेवी है और इसके साथ साथ दीगर जो तैयारियां हैं वो कैसे चेंज हुई गुज़िश्ता दौर के हवाले से अगर बात की जाए? देखिए, ऑपरेशनल तैयारियां जो है वो तो वार के दिनों में भी, वार के खतरे के दिनों में भी, और इसके अलावा भी हम वक्त रहती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की 2 लाख के करीब जो फौज है वो मगरबी महाज से अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इस वक्त वो तैनात है। और जैसा कि आपने देखा होगा, कल अमरीकी जो अहलकार है उनका बयान भी आया था कि अगर पाक भारत कशीदगी बढ़ती है तो जो इस वक्त कोशिशें, अमन की कोशिशें हो रही हैं, तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, वो भी मुतासर होंगे, और दहशतगर्दी के खिलाफ जो पाकिस्तान कार्रवाइयां कर रहा है वो भी मुतासर होगी। मगर इस सबसे बालातर हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों में न सिर्फ पाक फौज के सिपाहीसलार जनरल बाजवा एक्टिव थे, बल्कि पाक फज़ैया के जो सरबराह हैं एयर चीफ मार्शल मुजाहिद, वो भी एक्टिव थे, और एडमिरल जो है पाक बहरिया के जो सरबराह हैं वो भी एक्टिव थे, और इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिनके पास ये कुव्वत है स्ट्रेटेजिक आर्म्स की,
वो भी एक्टिव थे। वो भी एक्टिव थे। ताहिर राठौर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नसीम जहरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। नसीम जहरा साहिबा, तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। भारत ने एक बार फिर से हमला करने की कोशिश की और भारत को समुद्री महाज पर भी नाकामी का सामना रहा है। जी, मेरा ख्याल है कि ये पिछले 2 रोज से जो आला सतह पर बातचीत हो रही है हम लोगों की, उससे बड़ा ये क्लियर है कि एक तरफ पाकिस्तान अमन और चैन चाहता है, दूसरी तरफ बिल्कुल पूरी तैयारी है भारत के हवाले से कि कोई भारत अगर इस तरह का कोई अस्करी महाज पर कोई एडवेंचर करने की कोशिश करे, और ये भी कहा जा रहा था कि हम अपनी हवाओं को, अपने पानी को और अपनी जमीन को, सरजमीन को हर हाल में उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे अगर हिंदुस्तान ने किसी भी कहीं भी से दरअंदाजी करने की कोशिश की। और आपको ये देख लिया, हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने देख लिया और हमसे ज्यादा हिंदुस्तान ने देख लिया कि अगर वो समुद्री सतह पर भी जो खबर आई है कि जो आबदोज है वो पानी पाकिस्तान के पानियों में दाखिल हो रहा था, एंटरिंग पाकिस्तानी वाटर्स, उस पर पाकिस्तान की तरफ से उसको भगाया गया है। जवाबी वार तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो एक डिफेंसिव हमें एक्शन की जरूरत थी हमने किया। तो मेरा ख्याल है कि ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बार बार करवा रहा है कि इस तरह की सूरत हाल वो न समझे कि वो आएंगे और कुछ भी पाकिस्तान की इन पाकिस्तान वाटर्स, एयर और टेरिटरी पर कुछ करेंगे और वो उसका जवाब उनको नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल है कि ये भी हमें इससे अंदाजा हो जाता है कि जब हमारे कहते हैं, हुकूमत कहती है और मिलिट्री हाईकमान कहती है कि अभी हालात बिल्कुल नॉर्मल पर नहीं आए, ये कि हिंदुस्तान जो है वो किसी वक्त भी कुछ भी करने की कोशिश कर सकता है। ये बैनुल अक़वामी जो ममालिक हैं उनके लिए भी ये बड़ा एक अहम सिग्नल है और उनके लिए भी ये वार्निंग होनी चाहिए, उनके लिए ये अलार्म होना चाहिए कि उनको भारत को पूरी तरीके से बावर करवाने की जरूरत है कि ये जो सूरत हाल है इसमें कुछ भी हिंदुस्तान कर सकता है और पूरे खित्ते को अभी भी जंग में झोंक सकता है। तो और मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठानी चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने हमें कहा भी, जब हमने उनसे पूछा इंटरव्यू में 3 रोज पहले कि हम ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्यों नहीं लेके जा रहे बात के खित्ते में खतरात का सामना है खित्ते को, और ये वो खित्ता है जिसमें के 2 एटमी कुव्वतें जो हैं उनका बॉर्डर एक मिलता है। तो इसमें एस्केलेशन लैडर पर काफी ऊंचा कोई ले जा सकता है और हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में इस वक्त मोदी की गवर्नमेंट है और वो जो उनका तरीकाकार है उससे लगता ये है कि वो कुछ ना कुछ एडवेंचर करना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान तैयार है, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के से कुछ बाइट नहीं। आज जो इन्होंने करने की कोशिश की है ऑन पाकिस्तानी वाटर्स, वो एक फिर से इट शुड रिंग अ बेल ऑफ अलार्म, ना कि पाकिस्तान के अंदर तो जरूरत नहीं अलार्म की, हमें मालूम है हमें किस चीज का सामना है, लेकिन खित्ते को और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान हिंदुस्तान के हक में कुछ नहीं बोलना चाहते तो फिर हर सूरत पर हमें चाहिए कि हम लेके जाएं इस सिचुएशन को। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमने असेसमेंट मांगी है। साहब, जिस तरह से आपने जिक्र किया है कि इंटरनेशनल फोरम पे तो पाकिस्तान लेके जाएगा और लेके जाना भी चाहिए, अगर बात की जाए भारत के जो सूरत हाल की, आपको नहीं लगता कि भारत अब फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है? क्योंकि जो गुज़िश्ता दिनों में हुआ भारत को मुंह की खाना पड़ी है, तो उसके बाद अब ये ओछी हरकतें हैं बेसिकली, जो फ्रस्ट्रेशन में आकर भारत अब कभी समुंदर से आने की कोशिश कर रहा है, कभी कोई कोशिश करता है। इंटरनली अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर भी भारत जो है वो बैकफुट पर दिखाई देता है, उनकी मीडिया जो है वो भी बैकफुट पर दिखाई देती है। अब जी, ये सब चीजें अपनी जगह है। सोशल मीडिया, भारत सोशल मीडिया है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि एक संगीन सूरत हाल भारत पैदा कर सकता है और आज जो उन्होंने करने की कोशिश की है हमारे समुद्री इलाके में, तो उससे बड़ा क्लियर है कि भारत की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको पाकिस्तान को
अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहिए। और ये बात नहीं कि पाकिस्तान उठाएगा जी, अभी कोई तय नहीं हुआ, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था हम इसको रिव्यू कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान को उठाना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल में कि ये खित्ता जो न्यूक्लियर आर्म्स है वो एक एस्केलेशन लैडर पर है और हिंदुस्तान उसको डी एस्केलेट पूरी तरीके से नहीं करना चाह रहा। और इस वजह से ये खित्ता जो है ये काफी एक खतरे का शिकार हो सकता है और काफी खौफनाक सिचुएशन बन सकती है। ये दो न्यूक्लियर पावर्स हैं और मेरा ख्याल है कि यकीनी तौर पे जो चीन और रूस की जो काविशें हैं वो शायद साबित हो कारामद। और सिक्योरिटी कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO है उस हवाले से भी हमें ये पता चल रहा था कि वहाँ भी बातचीत हो रही है। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से वहाँ मीटिंग की जाए। तो पाकिस्तान को दोनों लेवल्स पे चाहिए, एक UN सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा SCO लेवल पे, कि कहीं ना कहीं ये चीज उठनी चाहिए कि जो सिक्योरिटी का माहौल है वो कशीदगी का अभी भी शिकार है एंड इट इज टू डेंजरस टू कंटिन्यू। नसीम ज़हरा साहिबा, जैसा कि आपने अभी कहा कि वार्निंग दी जानी चाहिए अब भारत को, बहुत से ममालिक हैं जो पहले से ही सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं ताकि ये कशीदगी कम की जा सके, लेकिन भारत बाज नहीं आ रहा। आखिर फिर भारत को वार्निंग दी किस तरह जाए कि भारत को बाज किया जाए जो वो खित्ते का अमन बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है? देखिए, बात यह है कि एक तो है कि बाहमी तौर पे बिहाइंड द सीन्स बायलैटरली ममालिक भारत के साथ इंगेज कर रहे हैं कि जी आप ये वो हमें सब मालूम है, लेकिन इस वक्त जरूरत है कि कोई इंटरनेशनल फोरम पर ये बात ओपनली होनी चाहिए कि जो खित्ते का अमन है उसको आप किसी तरीके से तबाही की तरफ नहीं ले जा सकते, आप खित्ते को तबाही की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इसलिए बात ये अब हो रही है कि बिहाइंड द सीन जो ममालिक भारत से बात कर रहे हैं ये बात उससे बढ़ के होनी चाहिए। कोई इंटरनेशनल फोरम जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ममालिक हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिसमें चीन और रूस आता है, या वो कोई एक स्पेशल सिक्योरिटी सेशन बुलाए SCO का जिसमें कि भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर हैं, या पाकिस्तान UN सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाए ये मामला कि इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है कि जो खित्ते का जो अमन है वो खतरे में है। तो मेरा ख्याल है कि इट इज बियॉन्ड नाउ कि आप बात करें कि भारत को कोई UK समझाए या भारत को A समझाए या B समझाए। मेरा ख्याल है अब सिचुएशन अगर इस तरह बरकरार है जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि समुद्री हदूद पार करने की कोशिश की है उनके आबदोज ने भारत के, तो इस सूरत में भारत की कोशिश होगी कि एक इस तरह से प्रोवोक करे सिचुएशन कि पाकिस्तान को किसी तरह से उसमें ट्रैप करे, कि पाकिस्तान कोई ऐसा अमल करे जिससे भारत फिर करे कि जी ये देखिए पाकिस्तान ने किया। मेरे ख्याल में सिचुएशन इस तरह की है कि फिर मैं रिपीट करूंगी कि UN सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को एक मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग साउथ एशिया के हवाले से उसको कॉल करना चाहिए और उस मीटिंग में भारत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये, और वहीं जाके भारत ये नहीं चाहेगा और उसके शायद दोस्त ममालिक न चाहें, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर जैसे मई 1998 में हुआ था कि फिर दुनिया ने ये कहा जी कशीदगी का जो कॉज है वो कश्मीर है तो आप कश्मीर को हल करें। भारत तो जाहिर है ये नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान को इन एनी इवेंट शुड टेक द मैटर अप देयर। और जैसे मैंने कहा कि चीन और रूस जो हैं वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उनको स्पेशल सिक्योरिटी सेशन बुलाना चाहिए ताकि एशिया के हवाले से वो लीड ममालिक हैं दोनों, और ये जो तंजीम है जिस तरह से आपने बताया कि SCO में और दीगर जो फॉरम्स हैं उधर जाना चाहिए और उधर उनको बुलाना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन पर, और जो OIC में गुज़िश्ता दिनों भारत के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई तो बैकफुट पर तो भारत है, तो फिर आखिर क्या वजूहात हो सकती हैं आपके ख्याल में कि इसमें डिले क्यों है? जो गुज़िश्ता दिनों होता रहा है ये तो इमरजेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। देखिए ना, बैकफुट वगैरह पे भारत गया है OIC के बाद, वो तो मुझे नहीं मालूम, ये कोई बैकफुट वाली बातें तो नहीं है जो आप देख रहे हैं, लेकिन नजर ये आ रहा है कि जितनी पसपाई भारत की हो रही है
उतना ज्यादा वो अभी उसकी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक को ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि वो कहे जी देखें वी आर वन अप। तो इस वक्त भारत की तो सोच इस वक्त, क्योंकि उनके वहाँ सियासी माहौल भी है, लेकिन फिर साथ याद रखें कि कश्मीर की भी जो कश्मीरी जो उठ खड़े हुए हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे, उनकी कोशिश है भारत की कि वहाँ भी वो कोई बहाने इस्तेमाल करके और ज्यादा उधर बर्बरियत करें। तो ये भारत के लिए तो जाहिर है एकदम इस सिचुएशन को कूल डाउन करना तो वो नहीं समझते उनके हाथ में, उनका एक एक झूठ पकड़ा जा रहा है। आप ये देखें कि उनके कल इंडियन एयरफोर्स चीफ ने क्या कहा, उन्होंने ये फाइनली उन्होंने ये कहा कि जी कितने लोग मरे नहीं मरे हमसे ना पूछें, जो हमारा 26 का अटैक हुआ है वो तो देखिए बैनुल अक़वामी मीडिया भी और भारत का अपना मीडिया भी अब ये सवाल उठा रहे हैं और इस तरह का प्रेशर है सवालों का कि इंडियन एयरफोर्स चीफ को ये कहना पड़ा जो भी मैंने आपको बताया। तो मेरा ख्याल है कि भारत एक कंफ्यूजन का, फ्रस्ट्रेशन का, डेस्परेशन का शिकार है भारत की जो हुकूमत है। और इस सूरत में आपको पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना, पाकिस्तान हैज टू बी मोर ओपन। मुझे नहीं मालूम कि अभी तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हमने मूव किया, जाहिर है हुकूमत बेहतर साहब ने कहा कि जी हमने अपनी जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर मलिया मोदी को उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि मैंने इन राइटिंग भेजे कि वहाँ क्या लेकिन यकीनन आप उस हवाले से सिक्योरिटी को जो थ्रेट है उसके हवाले से चीन और रूस तो आपको जरूर आपकी मदद करेगा और इस चीज को उठाने के लिए। और दूसरी तरफ ये कि बात है एक और बात जो चल रही थी जिसमें चीन भी आपको ये कहता है, रूस भी और भी ममालिक और पाकिस्तान के अंदर भी आपका नेशनल एक्शन प्लान है। तो एक वो जो था कि भाई ये कहेंगे कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उस पर एक्शन वो तो प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। एक पाकिस्तान के जो गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, हर एक ये कहता रहा है कि जी ये चीज हमें इंटरनल सिक्योरिटी चाहिए। इमरान खान साहब खुद कहते रहे हैं कि आपका नेशनल एक्शन प्लान जो है उसका 0.3 या 0.9 है, उसमें आपको एक्शन लेना है। तो हमें, क्योंकि हम एक्शन इन एनी केस ले रहे हैं, अपने लिए ले रहे हैं, तो हमें अब घबराना नहीं चाहिए जाने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये बात उठाने के लिए, क्योंकि देखिए आज से सेटल हो जाएगी चीज, कल फिर उठेगी, क्योंकि कल फिर कश्मीर की तो जो जिद्दोजहद है वो तो उसने जोर पकड़ा है, वो रिवर्स में नहीं जा सकती है। तो इसलिए पाकिस्तान और इंडिया जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में टेंटर हुक पे, वो एक एज पे खड़े हैं दोनों, और उस एज से वापस लाना का तरीका यही है कि बातचीत शुरू हो और बातचीत तमाम इश्यूज पे शुरू हो, जरूर टेररिज्म पर भी करें। टेररिज्म तो हम भी कहते हैं भाई, टेररिज्म आपने हमारे मुल्क में कहाँ से आपने नहीं दरअंदाजी करके टेररिज्म करने की कोशिश की। गुलबशन यादव इज अ लिविंग एग्जाम्पल। और अगर हिंदुस्तान कहता है जी हमारे पास एविडेंस है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाके कोई टेररिज्म करे, हिंदुस्तान इज इंडिया, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर इज नॉट इंडिया। तो ये सब चीजें सामने हैं हमारे। मेरा ख्याल है कि अब ये देखते हैं कि हुकूमत क्या कदम उठाती है। अभी तक तो बड़े समझे हुए, सुलझे हुए, बहुत अच्छे तरीके, लेकिन ऐसी सूरत हाल में डायलॉग की अभी भी जरूरत है। नसीम ज़हरा साहबा, देखने में आ रहा है कि भारतीय हठधर्मी जो है, ये जो सिलसिला है वो अभी भी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज भी ये मीडिया पे खबरें चलती रही कि भारत और इजराइल का गठजोड़ है। अभी एक के बाद एक हमला हमारी फोर्सेस की जानिब से मुतहरिक है, नाकाम बनाया जा रहा है, लेकिन भारत तो हमले की कोशिश कर रहा है। आइंदा चंद दिनों में आप सूरत हाल किस तरफ जाती देख रही हैं? मेरा ख्याल है कि ये रिस्क जो भारत की तरफ से है वो तो रहेगा। भारत अपना कुछ एडवेंचर कर सके, करने की कोशिश करेगा। अभी तक तो असेसमेंट ये थी कि ज्यादा एलओसी पर ही करेंगे और उधर ही रिस्ट्रिक्ट रहेगा, लेकिन आज जो आप जिक्र कर रही हैं कि इन्होंने समुद्री रास्तों को, हमारी बाउंड्रीज को वायलेट करने की कोशिश की है, तो इसका मतलब ये कि भारत जाहिर है इस तरफ भी बढ़ेगा और चाहेगा कि पाकिस्तान का रिएक्शन हो और पाकिस्तान को सक इन करे।
ये सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि बैनुल अक़वामी में, आई अगेन रिपीट, कि बैनुल अक़वामी सतह पर किस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है। और ये नहीं कि कोई फोन कर रहा है भारत को, चाहे यूएई के है मिनिस्टर, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे डोनाल्ड ट्रंप है या उनके पॉम्पियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इशू ये है कि देयर आर इंटरनेशनल फोरम्स जो कि जिस तरह की क्राइसिस, बढ़ती हुई क्राइसिस के लिए बने हैं दुनिया में, जिसमें कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज द टॉप मोस्ट फोरम। और अगर पाकिस्तान की ये असेसमेंट है कि ये चीजें खतरे की तरफ बढ़ी हैं और खतरे की घंटियां अभी तक बज रही हैं, तो फिर पाकिस्तान ऑब्वियसली शुड टेक द मैटर है। और दूसरा, ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या रूस और चीन सिचुएशन को ऐसा देख रहे हैं खतरनाक कि वो कहीं जी सिक्योरिटी अंडरमाइन हो रही है? तो मेरा ख्याल है कि भारत क्या करेगा आने वाले दिनों में, उसका इंतजार बहुत सी चीजों पे है, लेकिन किस तरीके से, क्या बेहतर तरीके है इसको कंटेन करने का, इसको क्राइसिस को रोकने का और हैंडल करने का, हमारा ख्याल है कि ये दो फोरम्स है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नसीम ज़रा साहिबा, जिस तरह से आपने कहा कि फोरम्स तो मौजूद हैं और ज़रूर जाना चाहिए पाकिस्तान को, आपको क्या लग रहा है, क्या वजूहात थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से, इसमें क्यों ताख़ीर की जा रही है, क्या वजूहात हो सकती है? देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाहिर है अपने असेसमेंट करेगी। ये मालूम है हमें कि रूस के साथ बाकायदगी से बातचीत हो रही है आपके फॉरेन मिनिस्टर की और रूस की। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आज या कल में चाइना के स्पेशल एनवॉय आने वाले हैं और मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान ने उन्होंने हमें बार बार कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने हमारे इंटरव्यू में चैनल 24 को कि जी हमने डॉक्टर मलिया लोधी से असेस करके वहां से सिचुएशन हमें बताएं। क्या ये हुकूमत बेहतर जानती है? हमारा ख्याल ये कि हुकूमत का ख्याल था कि ये चीजों को जरा इतना ज्यादा उसको बढ़ावा ना दें कि उनका एस्टिमेट यही होगा कि भाई शायद सिचुएशन सेटल डाउन हो रही है, शायद भारत को बैनुल अक़वामी सतह पे जो बायलैटरली मुल्क उनको फोन कर करके कह रहे हैं, तो शायद भारत इस तरफ ना जाए कि कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे या इंटरनेशनल वाटर्स को वायलेट करे पाकिस्तान की जो हदूद हैं उनको। लेकिन अगर आज ये सिचुएशन बनी है नई जो आप बता रहे हैं, नसीम ज़रा साहब, बेशक पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स पर जाना चाहिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उबैदुल्लाह कोमोडोर साहब ने। उबैदुल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की अफवाज जो हैं भरपूर तैयार हैं, एक बार फिर भारतीय आबदोजों को जो है वो वहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया और वापस भेज दिया गया। नाकामी का सामना है भारतीय अफवाज नेवी को। एक बार फिर क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पर? सबसे पहले तो आप सबको, पाकिस्तान के तमाम अवाम को बहुत मुबारक हो और खुशी की और इत्मीनान की बात यह है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, चौकन्ना हैं, आंखें खुली हैं और आंखें दुश्मन पे हैं। वो भले पुराने जहाज जो हैं MiG-21 में आए या मोस्ट मॉडर्न सबमरीन ऑफ द वर्ल्ड स्कॉर्पियन सबमरीन कैलवेरी में आए। इस सबमरीन का नाम है कैलवेरी और ये सिर्फ 1 साल पुरानी है और इसमें मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट, वेपन, सेंसर लगे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए। दुनिया में सबमरीन जो होती है वो दुनिया का सबसे ज्यादा सरप्राइज एलिमेंट होती है, इसलिए कि पानी के अंदर ट्रेवल करके ये एनिमी के वाटर्स तक पहुंच जाती है और किसी को पता नहीं लगता। और पूरे खुले समंदर में तलाश करना उसको एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल काम है। तो मुबारकबाद की बात यह है कि हमारी पाकिस्तान नेवी ने खुले समंदरों में बलोचिस्तान के साउथ में इस सबमरीन को आके देखा, इसको ट्रैक किया, इसकी वीडियो बनाई और इसको मजबूर कर दिया कि अपने घर वापस जाए, वरना घर नहीं जा सकेगी। तो ये एक ऐसी बात है जो हमने की। वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं इमरान खान साहब, उनकी पॉलिसी पे अमल करते हुए, पाकिस्तान की करेक्ट पॉलिसी पे अमल करते हुए कि भाई हम एस्केलेट भी नहीं करना चाहते और किसी तौर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जंग नहीं करना चाहते, मगर अगर मुसल्लत की गई
तो वही काम करेंगे जो हमने MiG-21, Su-30 और इस सबमरीन कैलवेरी के साथ किया है। सही। उबैदुल्ला साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वाइस एडमिरल आसिम हुमायूं साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आसिम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पर आप? भारत को समुद्री महाज पर भी मुंह की खाना पड़ी है और भारत ने अब की बार समुद्री महाज से दरअंदाजी की कोशिश की है। जी, मैं ये कहूँगा कि ये खबरें तो आ रही थी कि हिंदुस्तानी बहरिया भी जो है हमारे खिलाफ जो है ना किसी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, लेकिन ये कार्रवाई होने से पहले ही जो है ना पाक बहरिया ने सबमरीन की डिटेक्शन करके इसको दुनिया के सामने एक वीडियो दिखा के ये दिखा दिया है कि पाकिस्तान हर तरह की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, अपनी बहरिया की सलाहियत पे फख्र करना चाहिए कि जो है ना हमने जो है ना इस सबमरीन को रात के अंधेरे में इस तरह पकड़ा है कि जो है ना जो मैं ये कहूँगा कि जो ना कि इस सबमरीन को पता नहीं चल सका कि पाक बहरिया का हवाई जहाज उसकी वीडियो बना रहा है और ये समझ रही थी कि ये इसको यहाँ पे किसी किस्म की पाकिस्तानी बहरिया की तरफ से किसी रुकावट का किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब और उबैदुल्ला साहब, आपने हमें आगाह किया। नसीम ज़हरा साहब अभी हमारे साथ मौजूद थी। भारत को समुद्री महाज पर एक बार फिर नाकामी का सामना हुआ। के पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान को हिंदू मजहब के खिलाफ बयान देना महंगा पड़ गया। शेरी मजारी का कहना है कि पाकिस्तान के लिए हिंदुओं की भी कुर्बानियां हैं। नईम उल हक बोले कि हुकूमत ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं करेगी। फयाजुल हसन चौहान ने हिंदुओं के खिलाफ बयान देने पर हिंदू बरादरी से माफी मांग ली है। कहा उन्होंने पाकिस्तान में मुकीम हिंदुओं नहीं बल्कि मोदी और भारतीय फौज को मुखातिब किया था। अपने बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा अगर उनके बयान से पाकिस्तान में हिंदुओं की दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह हैं। फयाजुल हसन चौहान का मुआफीनामा मीडिया पर चलने के बाद अवाम ने सवाल उठा दिए। कहा इस्लाम हर मजहब के एहतराम का दर्ज देता है, जबकि फयाजुल हसन चौहान ने सिर्फ पाकिस्तानी हिंदू बरादरी से मुआफी मांगी है, पूरी हिंदू कम्युनिटी से नहीं। फयाजुल हसन चौहान के अल्फाज से लगता है कि वो अपने बयान पर कायम है। फयाजुल हसन चौहान के हिंदुओं से मुतल्लिक बयान पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इज़हार बरहमी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई वज़ीर का बयान नामुनासिब है। अक़लियतों के खिलाफ मजहबी बुनियाद पर बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रद्द-ए-अमल जो है वज़ीर आज़म का भी आ चुका है। उन्होंने भी सख्त इज़हार बरहमी किया है और उन्होंने कहा है कि इस तरह का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब वक्त देने के लिए। ये बताएगा जो फयाजुल हसन चौहान का बयान है, आप क्या कहेंगे? हिंदू बरादरी खा वो पाकिस्तान की हो या पूरी दुनिया की कहीं पर भी हो, तो उनकी तस्दीक करना इस तरह से क्या उनको ज़ेब देता है? बात यह है, एक है हिंदू मत। हिंदू मत एक गैर इल्हामी दीन है और कई हजारों साल से दुनिया के अंदर मौजूद है। दूसरा है पहाड़ती जारहियत, दूसरा है पहाड़ती हुक्मरानों का जालिमाना जाबिराना अंदाज। चौहान साहब हो या मुफ्ती अब्दुल कवी हो, तो उनको हकायक सामने रखते हुए किसी दीन के बारे में मेरे कुरान हकीम का बड़ा वादे फरमान मुबारक है, जिसका मैं तर्जुमा सुना रहा हूँ कि तुम माबूदान बातला यानी जिनकी ये परस्तिश करते हैं हमारे हिंदू मत के भाई, उनको भी बुरा न कहो कि कहीं तुम्हारे सच्चे रब के बारे में वो ऐसी गुस्ताखी शुरू कर दे जो तुम्हारे दिल को भी दुखाए और वो काबिले अमल भी ना हो और काबिले समाज भी ना हो और इस काबिल भी ना हो कि उसको सुना जाए, क्योंकि वो खिलाफ हकीकत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई मरतबा हिंदुस्तान का सफर किया। अब भी हिंदू मत के जो तालीम याफ्ता अफराद है उनका अकीदा है कि ऊपर वाला एक ही है और वो ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाला है। तो मोहतरम चौहान साहब को जरा मोहतात अंदाज इख्तियार करनी चाहिए। उनका हमेशा अंदाज जो है चाहे अपने सियासतदानों के बारे में हो जो PTI के मुखालिफ है या दूसरे लोगों उनके बारे में अंदाज उनका जारिहाना होता है, तो उन्हें एहतियात करनी चाहिए। हिंदू मत के लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं और हजरत खैर आजम ने फरमाया था कि जिस तरह ये पाकिस्तान मुसलमानों के लिए है,
उन तमाम अदियान के लिए है और हम सबके इमाम ने ये बात फरमाई। ठीक है, बिल्कुल जो है आपने आगाह किया। कवि साहब आप हमारे साथ ही मौजूद है, सीनियर तजज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। मीर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे फयाजुल चौहान का एक बार फिर गैर मुनासिब बयान जो है तनकीद की जद में आ चुका है, क्या कहेंगे तमाम सूरत हाल पर? देखिए, ये तो मेरा ख्याल है कि एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सबका है। हम सब लोग पाकिस्तान के आइन पे यकीन रखते हैं। जो आइन है वो तमाम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को रियासत का शहरी तस्वर करता है और उनको तहफ़्फ़ुज़ देता है। और हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तालीमात पर भी गौर करना चाहिए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान की पहली कैबिनेट बनाई थी, उसमें जो लॉ मिनिस्टर थे और कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर थे, उनका नाम था जोगिंदर नाथ मंडल और वो हिंदू थे। तो अगर पाकिस्तान का पहला वजीर कानून जिसके पास मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स का पोर्टफोलियो भी था वो हिंदू हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हिंदू जो हैं वो उनको कायद-ए-आज़म की नज़र से अगर हम देखें तो वो पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, ख्वाह क्रिश्चियन हों, हिंदू हों, सिख हों। तो आज की जो पार्लियामेंट है उसको भी अगर आप देखें, सेनेट हो, कौमी असम्बली हो, सिंध असम्बली हो, पंजाब असम्बली हो, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली हो, तो तमाम हमारी जो असम्बलियां हैं इनमें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो तमाम जो गैर मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान के शहरी हैं। और जब हम किसी मजहब का नाम लेके उस मजहब पे तनकीद करते हैं तो दरअसल हम इस्लामी तालीमात की खिलाफवर्जी करते हैं, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि तुम किसी के खुदा को बुरा ना कहो ताकि कोई तुम्हारे खुदा को बुरा ना करे। लिहाजा फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो भी कहा है तो उसकी तो उनकी अपनी पार्टी भी उनको अप्रूव नहीं कर रही। तो उन्हें चाहिए कि वो न सिर्फ ये कि इस्लामी तालीमात का मुताला करें, बल्कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 15 अगस्त 1947 को तकरीर की थी कानून साज असम्बली में, उसका भी मुताला कर लें। बिलाशुबा पीटीआई के अंदर से भी सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। मीर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? फयाजुल हसन चौहान ने अपने रवैये पर माफी मांगी है। हिंदुओं के खिलाफ बयान देने पर हिंदू बरादरी से उन्होंने स्पेशली माफी तलब की है। आपको क्या लगता है, क्या ये काफी है या उनको अपने वजारत से मुस्ताफी होना चाहिए? देखें, ये तो अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो है ना बहुत से हिंदू हैं और उनकी पार्टी के हिंदू मेंबर्स जो हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सूबाई असम्बलियों के मेंबर हैं। तो ये उनको फैसला करना चाहिए कि जनाब वो फयाजुल हसन चौहान से इस्तीफा चाहते हैं या अगर उन्होंने माफी मांगी है तो माफ कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये इख्तियार जो है ये हमें हिंदू कम्युनिटी को देना चाहिए और खास तौर पे जो पीटीआई के जो हिंदू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं उनको ये इख्तियार देना चाहिए, इसलिए कि वो अपनी कम्युनिटी के जज्बात से ज्यादा आगाही रखते हैं। और हम अगर इसमें सही, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, आपने इस मामले पर हमें अपनी राय से आगाह किया। इसके साथ ही न्यूज़ टुडे सब तक इतना।